नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आतंकी तहव्वुर राणा 18 दिन की एनआईए रिमांड पर। दिल्ली की विशेष अदालत में देर रात तक चली सुनवाई। मुंबई हमलों के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे 3,880 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार। वहीं मध्य प्रदेश के गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्लोवाकिया में भारतीय व्यापारियों के साथ करेंगी अनौपचारिक बातचीत। भारतीय समुदाय को विकसित भारत में सहभागिता के लिए किया आमंत्रित। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई। मुस्लिम समुदाय की ओर से अधिनियम की वैधानिकता को दी गई है चुनौती। केंद्र सरकार ने दाखिल की कैविएट। पूरे उत्तर भारत में मौसम का बदला मिजाज, कहीं लू का प्रकोप तो कहीं झमाझम बारिश। बिहार में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। देर रात करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी राणा को जांच एजेंसी की रिमांड में भेजने का फैसला लिया। बता दें कि 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा कल अमेरिका से भारत लाया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम को विमान पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही राणा का मेडिकल हुआ। इसके बाद एनआईए की टीम उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लेकर गई, जहां उसे एनआईए के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। एनआईए के वकील दयान कृष्णन ने अदालत के सामने राणा के खिलाफ सबूत पेश किए। एनआईए ने अदालत से तहव्वुर की 20 दिन की रिमांड की मांग की थी। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं रात करीब 2:10 पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए राणा की 18 दिन की रिमांड एनआईए को दे दी। अब जांच एजेंसी की टीम राणा से गहन पूछताछ करेगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहव्वुर हुसैन राणा के वकील ने कहा कि एनआईए ने 20 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने जांच के लिए 18 दिन की कस्टडी दी है। उन्होंने बताया कि अब तहव्वुर राणा को शारीरिक रूप से ही कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। Police custody, and after a lot of deliberation the court said that they've given 18 days police custody, and if NIA wants more time, then they'll move an application for medical. They've been told that a comprehensive medical test would be done when he's taken into custody and before he's brought back to court at the end of the remand, and in the meantime also all his medical requirements will be taken care. अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को लेकर कहा कि अमेरिका ने राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया ताकि उस पर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना में उसकी भूमिका के लिए अदालत की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से भारत के प्रयासों का समर्थन किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। The United States extradited Tawwur Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice, and as President Trump has said, the United States and India
will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. He is in their possession, and we are very proud of that dynamic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम यहां 3,900 करोड़ रुपए से अधिक की 44 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी वितरित करेंगे। साथ ही विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस भी हस्तांतरित करेंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि पीएम के नेतृत्व में उनका संसदीय क्षेत्र विकास की नई इबारत लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाद मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम जाएंगे। पीएम यहां गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। पीएम आनंदपुर धाम स्थित मंदिर परिसर का भ्रमण भी करेंगे। बता दें कि अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील में स्थित ये धाम आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र है। आनंदपुर धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 1315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां संचालित की जाती है। ट्रस्ट सुखपुर गांव में चैरिटेबल अस्पताल, सुखपुर और आनंदपुर में स्कूल और देश भर में विभिन्न सत्संग केंद्रों का संचालन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज फिक्की प्रतिनिधि मंडल के भारतीय व्यापारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करेंगी। इससे पहले कल उन्होंने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत स्लोवाकिया संबंधों को रेखांकित किया। भारत और स्लोवाकिया के आपसी संबंध एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। पिछले कुछ वर्षों में हमने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी देती। मेरी स्लोवाक नेताओं के साथ हुई सभी वार्ताओं में मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई है कि वे भारतीय समुदाय के कड़े परिश्रम और स्लोवाकिया के विकास और प्रगति में उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति काफी सम्मान की भावना रही है। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करेगा। इस मामले पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उत्तर भारत में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश के साथ मौसम पूरी तरह से बदल गया है। इस बदलाव का असर राजधानी दिल्ली में भी नजर आया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जताई है। और XR क्रिएटर हैकाथॉन के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। कुल 5 टीमों को विजेता घोषित किया गया, जिसमें अलग अलग शहरों और संस्थानों के छात्र, पेशेवर और उद्यमी शामिल हैं। यह हैकाथॉन क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का हिस्सा था, जिसे वेव्स के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेव लैब्स के सहयोग से इसका आयोजन किया था। अमेरिका में मैनहट्टन के पास हडसन नदी में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद लोअर मैनहट्टन और जर्सी सिटी के बीच नदी के दोनों किनारों पर इमरजेंसी ऑपरेशन चलाया गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे की जानकारी देते हुए लिखा कि दोपहर के समय वेस्ट ह्यूस्टन स्ट्रीट और वेस्ट स्ट्रीट पर पियर 40 के पास
हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।